गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू आवर टुडेज़ लेक्चर। ये हमारा लेक्चर 2 होगा टाइम एंड वर्क चैप्टर का, जिसको हमने कल स्टार्ट किया था। तो कल की क्लास में अगर एक छोटा सा रिकैप करें तो कल हमने चेन रूल से रिलेटेड बातें की थी और साथ में उसके अंदर में जो दो एप्लीकेशंस होते हैं या उसके दो केसेस जो होते हैं, रीइंफोर्समेंट एंड डिप्लीशन, उसके बारे में बात की थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया था। अब आज के पार्टिकुलर सेशन में, जैसा कि सब देख सकते हैं, आज का क्लास का हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी और साथ में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन 2 और 3 पर्सन्स आर वर्किंग टुगेदर। ये हमारा लेक्चर 2 होगा टाइम एंड वर्क चैप्टर का। तो उसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और जब 2 या 3 आदमी मिल के काम कर रहे होते हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसी, और काम करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट को बांटना होता है या वेजेस को बांटना होता है, तो किस तरह से ये प्रॉफिट बटेगा उसके बारे में पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस। तो कंसेप्ट में सबसे पहली चीज़ होती है डेज एंड एफिशिएंसी। अब डेज एंड एफिशिएंसी में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आदमी ज़्यादा एफिशिएंट है, सपोज कर लो ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है और बी उसी काम को 30 डेज में करता है, तो इसका मतलब है कि ए की एफिशिएंसी बी की तुलना में ज़्यादा है। तो जो आदमी जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, अगर हम लोग ई को एफिशिएंसी से डिनोट कर दें और डी को डेज से, तो आदमी जितना एफिशिएंट होगा उसको नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क जो लगेगा वो कम लगेगा, और अगर आदमी कम एफिशिएंट है तो डेज उसको ज़्यादा लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। और यहीं से हम लोग इसका फॉर्मूला बना लेंगे E इज़ इक्वल्स टू के बाई डी एंड ई डी इज़ इक्वल्स टू के, जो बाद में जाके फॉर्मूला बन जाएगा E1 D1 इज इक्वल्स टू E2 D2। अब अगर हम लोग इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है। वो क्वेश्चन है कि सपोज कर लो ए किसी काम को T1 डेज में करता है और बी उसी काम को सपोज T2 डेज में करता है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों साथ में मिलके काम करें। तो सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, और वो जो दिन आएंगे वो T2 से बड़ा होगा, T1 से बड़ा होगा, या T2 T1 दोनों से छोटे होंगे, या T2 से सिर्फ छोटा होगा या T1 से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल ए किसी काम को 6 डेज में कर सकता है और बी उसी काम को 8 डेज में कर सकता है। अब हमें पता करना है कि अगर ये दोनों को मैं साथ में काम करने के लिए दे दूँ तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। क्या वो 8 दिन से कम में ख़त्म होगा, या 6 दिन से कम में ख़त्म होगा, या 6 और 8 के बीच में लाई करेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो इंटेंशन यही है कि काम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जो वैल्यू तुम्हें मिलेगी टोटल वर्क कंप्लीसन की वो 6 से भी कम होगी, तभी तो हम उन्हें साथ में करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इसका अप्रोच समझना है 1 डे वर्क के हिसाब से, जिसको यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। ए एक दिन में 1/6 ऑफ द वर्क करेगा अगर वो पूरा काम 6 दिन में करता है, और बी अगर पूरा काम 8 दिन में करता है तो उसके 1 डे का वर्क हो गया 1/8। दैट मीन्स अगर ए और बी मिलके काम करते हैं तो उनके 1 डे का वर्क, जिसको मैं 1/t बोल रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमें रिजल्ट देगा 1/t इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2। बट हमें तो टोटल वर्क कंप्लीसन टाइम चाहिए, तो लास्ट स्टेप में इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। दैट मीन्स अगर इसी को कंटिन्यू करें तो लास्ट स्टेप में सीधा हम आंसर लिखेंगे 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8। दैट मीन्स अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम ख़त्म होता है 48/14 डेज में। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। अगर मैं इसको 2 के टेबल में कट कर दूं तो 7 और 24, तो ये बन जाएगा 3/7 डेज। मैंने बोला था कि वो जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर टू। तो ये कंसेप्ट हुआ। अब इसी के अंदर में एक थर्ड केस बन जाता है कि मान लो हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जैसे हमने देखा कि ए पिछले केस में 6 दिन में काम को करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। तो अगर कोई बोले कि कंपनी को 1400 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है, तो क्या प्रॉफिट इक्वली बटेगा
या बी को ज़्यादा मिलेगा या ए को ज़्यादा मिलेगा। ये डिसाइड करने के लिए हमें पहले इस कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि जो आदमी 6 दिन में काम कर सकता है और जो आदमी 8 दिन में काम कर सकता है, इन दोनों को मिला के जब हम लोग काम करवा रहे हैं तब कंपनी को 1400 का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं ए और बी में से पूछा जाए मुझसे कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो सीधी सी बात है कि ए ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि ए उसी काम को 6 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। तो अगर मुझे प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट का जो ज़्यादा पार्ट होगा वो ए को मिलेगा और बी को कम मिलेगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है? तो प्रॉफिट हमेशा डेज के इन्वर्स रेशियो में बढ़ता है, मतलब प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू D2/D1। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मिले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पे हमें दो लोगों के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले हम इनके डेज़ का रेशियो ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं A/B, इनके डेज़ का रेशियो, जो कि काटने के बाद आ गया 3/4। लेकिन जब मैं ए का शेयर देखूंगा प्रॉफिट में, तो वो शेयर हो जाएगा 4, ठीक इसका उल्टा, अपॉन टोटल, दैट इज़ 3 + 4 7 इंटू 1400। दैट मीन्स ए का शेयर हो जाएगा 800 रुपीज़ का आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 1400, और बी का शेयर हो जाएगा ठीक उसका उल्टा, मतलब 3/7 इंटू 1400। दैट मीन्स उसको मिलेंगे 600 रुपये। अब यहीं पे अगर मान लो तुम्हारे पास में एक और इंसान भी आ जाता है, मतलब अभी जैसे ए और बी थे, अब सी भी आ जाता है। सपोज़ कर लो ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और सी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब तीनों ने मिलकर काम किया और कंपनी को फ़ायदा हुआ 3000 रुपये का। अब हमें बताना है कि अगर ए 5 डेज़ में काम कर रहा है, बी 10 डेज़ में काम कर रहा है और सी 15 डेज़ में काम कर रहा है, और इन तीनों को मिला के हमने काम कराया और तब जाके कंपनी को 3000 का प्रॉफिट हुआ है, तो कितना मिलेगा सबको? तो यहाँ पे तुमको जब डेज़ को देखना है तो हम लोग यहाँ पे डेज़ को उल्टा करेंगे, और वो उल्टा कैसे करना है? तो सीधा उसका रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करने के बाद यू हैव टू कन्वर्ट इट इन अ सिंगल रेशियो। तो तुम्हें 5, 10, 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि होता है 30। मतलब यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। क्योंकि हमें 30 बनाने के लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 3 हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 30 कैंसिल हो गया, और अब तुमको देखना है कि ए का जो शेयर है वो 6 है, आउट ऑफ 6 3 2 11, इसको मैं 3300 कर देता हूँ। तो इसको मिलने वाला है प्रॉफिट का 1800 रुपीज़। बी की अगर बात करें तो उसका हो जाएगा 3 अपॉन इन तीनों का सम, दैट इज़ 11 इंटू 3300, मतलब बी का शेयर हो गया 900 रुपीज़ का। और अगर सी की बात करें तो सी सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा था, 15 दिन ले रहा था, तो उसको प्रॉफिट का सबसे कम हिस्सा मिलेगा, दैट इज़ 2/11 इंटू 3300। दैट मीन्स उसको मिलने वाला है 600 रुपीज़। आई होप इस पार्टिकुलर 8 to 9 मिनट्स के अंदर में मैंने तुम लोग को वो कंसेप्ट समझा दिया है, जिसके बेस पे अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एफिशिएंसी के कंपैरिजन का पहला क्वेश्चन है, जिसमें वो ये कह रहा है कि 3 मैन बराबर है 4 वुमेन के। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पहले ही देख लेना होता है कि जो सुपीरियर है काम करने में वो मैन है, क्योंकि 3 मैन जितना काम कर सकता है उतना 4 औरतें मिलके करती हैं। तो हम लोग को हमेशा क्या करना पड़ेगा, जो अदर जेंडर होगा उसको मैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है कि 1 वुमेन जो है वो 3/4 मैन के बराबर है। अब हम वापस कल वाले क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पे हमने सीखा था चेन रूल का फॉर्मूला, दैट इज़ N1D1 इज इक्वल्स टू N2D2। तो क्वेश्चन का पहला लाइन हमें लेफ्ट हैंड साइड दे देगा, क्योंकि अभी हमने मैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3 मैन 4 वुमेन को अब तुम छोड़ दो, कैन बिल्ड ए वॉल इन 43 डेज, तो यहाँ पे आ गया 43। अब दूसरे साइड में 7 मैन है, लेकिन साथ में 5 वुमेन है, और अभी हमने कन्वर्ट किया है एक वुमेन 3/4 मैन के बराबर है। तो अगर मैं 5 वुमेन निकालता हूँ तो मुझे 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मुझे देगा 15/4 मैन। तो हम लोग यहाँ पे 5 वुमेन ना लिख के 5 वुमेन के इक्विवेलेंट मैन लिखेंगे, दैट इज़ 15/4। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये दोनों ग्रुप जब मिलके काम करें तो काम कितने देर में ख़त्म होगा।
तो यहाँ पे कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट टेक द एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा 43/4 और ये 43 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 4 12 डेज होगा। अब इसी तरह से 2 क्वेश्चन और आएंगे तो उसको देखते जाना, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में 1 मैन बराबर दिया हुआ है 2 वुमेन के, और यही 2 वुमेन बराबर दिए हुए 3 बॉयज़ के। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो गया, N1D1 इक्वल्स टू N2D2। अब हम लोग को मालूम है कि हमें मैन के फॉर्म में ही क्वेश्चन को करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू 44 फिक्स हो गया। अब दूसरे साइड में 1 मैन है 1 वुमेन है, तो 1 वुमेन को हमें मैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को ये दोनों को पकड़ना पड़ेगा। अब 1 मैन अगर 2 वुमेन के बराबर है तो एक वुमेन जो होगी वो हाफ मैन के बराबर होगी, तो यहाँ पे एक वुमेन लिखने की जगह हम लोग लिखेंगे हाफ। अब उसी तरह से एक मैन 3 बच्चों के बराबर है, तो एक बच्चे की वैल्यू हो जाएगी 1/3 ऑफ अ मैन, तो जहाँ 1 बॉय लिखना है वहाँ पे मैं 1/3 लिख दूंगा। अब ये कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो 44 ही है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 2, और इसको ऐड करेंगे तो 11 आ रहा है, जो कि इसको कट कर देगा 4 में। तो ये सब मिलके काम करेंगे तो 6 इंटू 4 24 डेज में काम ख़त्म हो जाएगा। आई होप इससे आइडिया लग गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है और ये 8 बॉयज़ के बराबर है एंड दे कैन डू इट इन 38 डेज। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो गया, N1D1 इक्वल्स टू N2D2। हमें मैन के फॉर्म में करना है, तो 3 मैन 38 डेज में करते हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक वुमेन जो होगी वो 3/5 मैन के बराबर होगी, और एक बॉय जो होगा वो 3/8 मैन के बराबर होगा। क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें काम करवाना है 6 मैन से, तो 6 मैन को तो मैं टच करूँगा नहीं। जहाँ 10 वुमेन की बात होगी तो 10 वुमेन विल बी इक्वल्स टू 3/5 इंटू 10 मैन, तो 10 वुमेन इक्वल आ गया 6 मैन के साथ में, तो यहाँ पे एक और 6 आ गया। और फिर उसके बाद है 6 बॉयज़, एक बॉय 3/8 मैन के बराबर है, और क्वेश्चन में 6 बॉयज़ हैं, तो ये 3/8 इंटू 6 हो जाएगा। 2 के टेबल में काट लो, तो ये हो गया 9/4 ऑफ अ मैन, तो यहाँ पे 9/4 लिख देंगे इंटू डी। अब 3 इंटू 38 अपनी जगह है, एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 57/4 इंटू डी। 19 के टेबल में कट कर दो, 2 3 से 3 गया, तो डी की वैल्यू आ गई 4 इंटू 2 8 डेज। मतलब अगर 6 मैन 10 वुमेन और 6 बॉयज़ मिलके काम करते हैं तो काम 8 डेज में ख़त्म होता है। अब चलते हैं हमारे स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला मैंने बताया था डेज और एफिशिएंसी का, D1E1 इज इक्वल्स टू D2E2। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड ए के लिए रख लो कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए 24 डेज में काम करता है विथ इट्स 100% एफिशिएंसी, एंड बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। मतलब बी की एफिशिएंसी ए से 60% ज़्यादा है, तो 100 + 60 160 हो गया। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क, तो उसको मैं D2 मान लेता हूँ। अब यहाँ से 20 का टेबल, यहाँ 5 यहाँ 8, और 8 इसको कट कर देगा 3 में, मतलब बी को लग जाएंगे 15 डेज टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। इसी पे बेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे कैन फिनिश इन वर्क इन 14 डेज। अब सोचो कि ए अगर बी से दुगुना बेहतर काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए को x डेज लगते हैं किसी काम को करने में, तो बी को 2x डेज लगेंगे, तभी जाके तो मैं कह पाऊंगा ना कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज बी। अब इसको बना लो T1, इसको बना लो T2। अब दोनों मिलके जब काम करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कंबाइंड वर्क का, दैट इज़ T इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 + T2। और जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो काम ख़त्म होता है 14 डेज़ में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो T है वो 14 हो गया, बाकी ये तो हमने x और 2x लेट किया ही हुआ है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ही तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी 21। मतलब a को टोटल 21 डेज लगते हैं अगर वो अकेले काम करें, और यही हमें पूछा गया था। अगर b का पूछा जाता तो 2x हो जाता, 21 इंटू 2 दैट इज़ 42 डेज। अब अगला क्वेश्चन है, अगेन आई विल टेक दैट हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला D1E1 इज इक्वल्स टू D2E2। लेफ्ट हैंड साइड एक लिए रख लेते हैं,
ए इज़ थ्राइस एज गुड एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 3 टाइम्स है। तो मैंने ए के सामने रख दिया है एफिशिएंसी के नाम पे 300 और बी के साइड में रख दिया है एफिशिएंसी के नाम पे 100। नाउ ए, सिंस ए इज़ थ्राइस एज गुड एज बी, ही टेक्स 10 days लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी, मतलब अगर बी को डी डेज लग रहे हैं तो इसको डी माइनस 10 days लगेंगे। अब क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, मतलब ये जो डी है दैट इज़ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, वो निकालना है। कैलकुलेशन सिंपल है, 100 को 300 से 3 में कट किया, 3d माइनस 30 इज इक्वल्स टू डी, यहाँ से 2d इक्वल्स टू 30 हो जाएगा और d हो जाएगा 15। तो ये हो गया b का नंबर ऑफ डेज। और अगर हमें a के लिए निकालना है तो वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट d माइनस 10, मतलब a के लिए हो जाएगा 5 days। तो हमें तो b पूछा था, तो करेक्ट आंसर इज 15 days। अगला क्वेश्चन है a वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज b, और तुम्हें b का टोटल नंबर ऑफ डेज दे दिया है टू फिनिश द वर्क इंडिपेंडेंटली इज 12 days। तो अगर a b का ट्वाइस काम करता है तो ऑब्वियसली वो ख़त्म करेगा 6 days में। अब ये दोनों तो वैसे ही मिल गया हमें, एक को बना लो T1, एक को बना लो T2। और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश द वर्क, मतलब तुम्हें कंबाइंड वर्क टाइम चाहिए और उसका फॉर्मूला होता है T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो आंसर क्लियर है, यहाँ से आंसर आ गया तुम्हारा 4 days, कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 4 days में ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, ये एग्जांपल मैंने भी डिस्कस कराया था, और बी को वही काम करने के लिए 15 days लगते हैं। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट देन आउट ऑफ अ टोटल वेज ऑफ 225 व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए। तो ए और बी दोनों का ही निकाल लो। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे तुम सबसे पहले इनके डेज़ का रेशियो लोगे। ए बाई बी के डेज़ का रेशियो आ रहा है 2/3। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि सिंस ए 10 days में ख़त्म करता है और बी 15 days में ख़त्म करता है, तो ये जो रेशियो आया है ठीक इसके उल्टे में शेयरिंग होगी। तो ए को मिलेगा प्रॉफिट का 3 शेयर आउट ऑफ 5 इंटू 225, जो कि काटने के बाद मिल रहा है 135 ए को। और उसी तरह से अगर बी का शेयर पूछा हुआ होता तो उसको मिलता प्रॉफिट का 2 पार्ट आउट ऑफ 5 इंटू 225, तो ये उसका हो जाता 90 रुपीज़। तो सिंस हम लोग को अभी ए का पूछा हुआ है तो करेक्ट आंसर इज 135। अगला क्वेश्चन 3 लोगों के प्रॉफिट के ऊपर में। एक्स किसी काम को 2 दिन में करता है, वाई उसी काम को 3 दिन में करता है, जेड उसी काम को 4 दिन में करता है। अब ये तीनों मिलके काम ख़त्म करते हैं और इनको 3900 का प्रॉफिट होता है। तो हमें इंडिविजुअली निकालना है। वैसे तो वाई का पूछा है बट मैं सारे ही निकाल देता हूँ। तो मैंने इसके लिए ये बताया था कि हम लोग इनके डेज़ को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे और फिर इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हमें 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि होता है 12। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये हो गया 6/12। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये बन गया 4/12। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 12, 12, 12 सारे कैंसिल हो गए। अब अगर हमें x का शेयर देखना है तो वो हो गया 6 और टोटल है 13 इंटू 3900, तो x का शेयर हो जाता है 1800 रुपीज़ का आउट ऑफ 3900। हमें y पूछा था तो y का पार्ट है 4 अपॉन टोटल दैट इज़ 13 इंटू 3900, तो ये इसको कट करेगा 300 में और y का शेयर आ गया 1200, भी ऑप्शन है। और z भी निकाल ही लेते हैं, तो 3/13 इंटू 3900, 300 में कैंसिल हुआ तो z का शेयर हो गया 900। और क्वाइट ऑब्वियस है कि उसने 4 दिन लगाए हैं तो प्रॉफिट का सबसे कम शेयर मिलेगा। अब इसी तरह से आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ए पर्सन कैन डू अ जॉब एज फास्ट एज हिज 2 sons वर्किंग टुगेदर। अब सीधी सी बात है कि अगर दोनों सन का वर्क कंप्लीसन टाइम हमें मालूम है तो फादर का वैसे ही निकल आएगा। तो पहला बेटा 6 दिन में काम को करता है, दूसरा बेटा उसी काम को 12 दिन में करता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फादर कितना टाइम लगाएगा, और उसका आंसर क्वेश्चन के पहले लाइन में ही दिया हुआ है कि पर्सन कैन डू अ जॉब एज फास्ट एज हिज 2 sons वर्किंग टुगेदर। तो सीधी सी कहानी है, T1 बना लो फर्स्ट बेटे के जॉब को 6 days और T2 बना लो दूसरे बेटे के जॉब को दैट इज़ 12 days। तो फादर का जो भी वर्क कंप्लीसन टाइम होगा दैट इज़ इक्वल्स टू द सम टोटल ऑफ दिस टू। आंसर बहुत साफ है, 6 इंटू 12 अपॉन 6 + 12,
72/18 फादर काम को ख़त्म कर लेगा 4 डेज़ में। दैट इज़ अवेलेबल इन सी ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एफिशिएंसी कंपैरिजन और 2 या 3 आदमी जब मिलके काम करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसी से काम करते हैं तो कितने डेज़ में वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं और उनका प्रॉफिट किस तरह से शेयर होगा। आई होप इसमें बताए हुए सारे थ्योरी और क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आए होंगे। अब अगला वीडियो जो बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जिसमें 2 और 3 पर्सन्स आर वर्किंग टुगेदर अंडर सर्टेन कंडीशन। तो वो वीडियो मैं कल डालूंगा। तो टिल देन गो थ्रू विद ऑल दिस क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। CDS FCAT के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है आज जो हमने वीडियो अभी देखा है। तो जस्ट गो थ्रू विथ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द क्लास। कल मिलते हैं फिर से। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।